हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। कृषि दर्शन देखिए जम्मू किसान भाई बहनी मल्ला राम राम। संगवारी हो, आज कृषि दर्शन में हम चर्चा करेंगे वन औषधि के बारे में, और ये विषय में हमारे बीच में चर्चा करे बरा हैं विशेषज्ञ के रूप में श्री सरीश चंद्र अग्रवाल जी, जौन हाँ पूर्व प्रधान मुख्य संरक्षक रह चुके हैं और औषधि पादप बोर्ड के कार्यपालन अधिकारी भी एक लंबे समय तक रह चुके हैं। तो आज हमारे किसान भाई मन हाँ उकर अनुभव के हम लाभ लेबो और आज हम वन औषधि के विषय में चर्चा करबो। संगवारी हो, हमारे यहाँ जंगल है चारों मुड़ा, सरगुजा से लेकर के बस्तर तक चारों मुड़ा वन हवे और वो वन में औषधि गुण से भरे हुए बहुत अकन पौधा भी हैं। तो हर तरह के हैं, इमली है, आम है, महुआ है, चार है, तेंदू है, आंवला है। तो आज हम हाँ एक विशेष औषधि फल के बारे में चर्चा करबो, वो हरे आंवला। तो संगवारी हो, चर्चा लत हम करबे करबो हम हाँ अग्रवाल साहब से, लेकिन एकर पहली हम हाँ आंवला के ऊपर वन औषधि के ऊपर एक फिल्म बनाए हैं। तो आवा ये फिल्म पहली देखन। छत्तीसगढ़ राज्य वनौषधि बोर्ड ने हमारे राज्य की भूमि को आंवले की हरियाली से और उत्पादक किसानों को आर्थिक खुशहाली से भर देने का बीड़ा उठाया है। आंवला एक जीवनदायिनी औषधीय फल है। इसकी बाजार में मांग कभी भी कम नहीं होने वाली है, क्योंकि इस एक फल से न जाने कितने रोगों से निजात पाया जा सकता है। आंवले की महत्ता पर न जाने कितनी किताबें लिखी जा चुकी है। आयुर्वेद की पुरानी किताबें आंवले के गुणगान से भरी पड़ी है। इस दौर में जब आम जनता अपने स्वास्थ्य को लेकर कुछ ज्यादा चैतन्य हुई है, आंवले की मांग और बढ़ गई है। मांग बढ़ने का सीधा संबंध दाम बढ़ने से होता है। छत्तीसगढ़ राज्य वनौषधि बोर्ड की कृषकों को ये समझाइश भी है कि यदि कोई किसान भाई अपनी पड़ती भूमि में भी आंवले की खेती करते हैं तो वे इसी आंवले के दम पर वो आर्थिक समृद्धि पा सकता है। केंद्र शासन ने भी ये महसूस किया कि वनाच्छादित हमारे प्रदेश में आंवले की भरपूर संभावना है, जिसका विनाश विहीन दोहन किया जाए तो हमारे राज्य की आर्थिक स्थिति और भी सुदृढ़ हो सकती है। इसके उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए कृत संकल्पित है। लगभग हर तरह की जमीन में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले आंवले की उत्पादकता बढ़ा लेना एक बहुत ही आसान प्रक्रिया है। औषधीय पादपों के संरक्षण, संवर्धन, विनाश विहीन विदोहन,
प्रसंस्करण और विपणन से संबंधित अपनी कारगर नीतियों से आंवला या इस जैसी कोई फसल लेने वाले किसानों का भरपूर लाभ पहुंचाने का प्रयास किया है। छत्तीसगढ़ राज्य वनौषधि बोर्ड ने औषधीय महत्व के वनोपज को सुरक्षित, संवर्धित और सम्मानित करने का बेहतरीन काम किया है और इनमें आंवला भी विशेष रूप से शामिल है। यदि योजना बनाकर इस दिशा में काम किया जाए तो वनौषधि के क्षेत्र में हमारा राज्य इतना समृद्ध है कि न सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर वरन अंतर्राष्ट्रीय तल पर भी वनौषधि के नाम पर हमारे राज्य को पहचान लिया जाएगा। आंवले का व्यापारिक महत्व भी बहुत बड़ा है। आंवले का अचार, मुरब्बा, सूखा आंवला, सिरप और आंवले का जूस अब हमारे बीच प्रचलन में है। त्रिफला चूर्ण और च्यवनप्राश की तरह से और भी बहुत सी औषधियों में आंवले की सक्रिय उपयोगिता है। तेल और शैम्पू जैसे सौंदर्य प्रसाधन में भी आंवला महती भूमिका निभा रहा है। आयुर्वेद के प्रसिद्ध औषधि त्रिफला जो कि आंवले से ही बनता है, पर विश्व की कई वैज्ञानिक संस्थाओं ने शोध कार्य कर यह निष्कर्ष निकाला है कि त्रिफला कैंसर के सेलों को बढ़ने से रोकता है। आंवला त्रिदोष नाशक है, साथ ही नेत्र और बालों के लिए हितकारी है। आंवला एक कठोर प्रकृति वाला भारतीय वृक्ष है और अपने विभिन्न उपयोगों के लिए विख्यात है। चेरी के बाद आंवले में सबसे ज्यादा विटामिन सी पाया जाता है। आंवले का यही गुण उसे बनाता है सभी का चहेता। कीमती चीजों का दोहन तो होता ही है, एक तरफा दोहन न हो, बल्कि दोहन और उत्पादन की प्रक्रिया साथ ही साथ चले। आंवला एक उपोष्ण जलवायु का फल है, परंतु उष्ण जलवायु वाले क्षेत्रों में भी इसकी खेती सफलतापूर्वक की जाती है। हमारे राज्य की भूमि में आंवले की भरपूर उपज ली जा सकती है। आंवले के पौधे को शुरुआती 3-4 वर्षों तक कुछ खास देखभाल की आवश्यकता होती है। आंवले की खेती आर्द्र और शुष्क दोनों ही प्रकार के क्षेत्रों में सफलतापूर्वक की जाती है। बहुत सी प्रसंस्करण इकाइयां खोली जा रही हैं, बहुत से हर्बल फार्मेसी खोले जा रहे हैं। वनोपज और हर्बल उत्पादों का विक्रय केंद्र स्थापित किए जाने की योजना है। छत्तीसगढ़ राज्य वनौषधि बोर्ड ने औषधीय व्यापारियों और निर्माताओं का कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए कृषकों के साथ सीधा संपर्क बना दिया है, ताकि उत्पाद के लिए बाजार तैयार मिले। औषधीय वनस्पतियों की खेती उद्योग का रूप धर सके, इसके लिए जरूरी हो जाता है कि वनौषधियों के उत्पादों के निर्यात और विपणन के लिए कोई ठोस योजनाएं भी बनाई जाएं। वनौषधि खेती के लिए जागरूक किसानों को समुचित तकनीकी जानकारी के साथ ही साथ उचित दर पर रोपण सामग्री भी उपलब्ध करा रहा है। आंवले की खेती करके वन क्षेत्र में निवास करने वाले हमारे वनवासी भाई बंधु भी आर्थिक रूप से समृद्ध हो सकते हैं। छत्तीसगढ़ के दूरस्थ अंचलों के जनजातियों में बैगा, जवार, कंवर, गोंड, मुड़िया, माड़िया, कोरवा, खड़िया, हलबा, हल्बी आदि जनजातियों की अपनी स्वतंत्र चिकित्सा प्रणाली भी है। यहाँ भी आंवले की उपयोगिता भरपूर है। असंगठित क्षेत्रों में फैली औषधीय वनस्पतियों को संगठित करने के सारे प्रयास किए जा रहे हैं। इस प्रयास की सफलता का परिणाम तो ये होने वाला है कि आने वाले दिनों में हमारे राज्य से बेरोजगारी विलीन हो जाएगी। तो संगवारी हो, किसान भाई हो, अभी आप मन देखे हो आंवला के जो फिल्म देखे हो में जाने की कतेक औषधि गुण से भरपूर है
और हमारे यहाँ जंगल है। आज हमारे बीच में चर्चा करे बार आए हैं श्री सरीश चंद्र अग्रवाल साहब, हम स्वागत करत हैं स्टूडियो में। और अग्रवाल साहब, आप मन औषधि पादप बोर्ड के एक लंबा समय तक आप मन मुख्य कार्यपालन अधिकारी रहे हो, तो आप बताते कि आंवला के औषधि गुण के का महत्व है, कतक महत्वपूर्ण है आंवला? ये आयुर्वेद में आंवला को अमृत फल कहा गया है। आंवला के जो फल है अमृत फल कहा गया है। और अमृत फल कहने के पीछे कारण यही है कि इसमें सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में विटामिन सी होता है जी। लगभग 27 प्रकार के अमीनो एसिड्स होते हैं। आंवला का फल एंटीऑक्सीडेंट है, और जैसा कि अभी डॉक्यूमेंट्री में भी हमने देखा, एंटीऑक्सीडेंट होने के कारण ये कोशिकाओं को पुनर्जीवित करने का काम करता है। कैंसर के रोग से बचाव में बहुत ज़्यादा ये सार्थक है। इसके अतिरिक्त तीनों प्रकार के दोष, वात, पित्त और कफ, त्रिदोष नाशक है। और कई सारे आयुर्वेदिक दवाओं का ये फॉर्मुलेशन का बेस है, आधार है। कई सारे जो आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाले जितने भी हमारे उत्पाद हैं, उसमें कई उत्पादों में आंवला का उपयोग होता है। हाँ हाँ। ये अग्रवाल साहब, आप बताते छत्तीसगढ़ राज्य में जो प्राकृतिक रूप से अभी हमारे जंगल है, तो ये जंगल में जो आंवला कौन कौन क्षेत्र में सर्वाधिक आंवला है, और जो जंगल के आंवला कतक महत्वपूर्ण है, और कैसे ढंग के फल की इकट्ठा करना या वन औषधि के रूप में ओला लाना कतक जरूरी है, ये बताते विस्तार से। छत्तीसगढ़ प्रदेश वैसे भी वनों से भरा हुआ प्रदेश रहा जी, और आज भी लगभग 44% भूभाग वन क्षेत्र है जी। और सरगुजा, उत्तर में सरगुजा से लेकर के दक्षिण में बस्तर तक, और पूरब में इधर ये महासमुंद और बागबाहरा से लेकर के पश्चिम में राजनांदगांव तक सभी वन क्षेत्रों में नैसर्गिक रूप से आंवला के वृक्ष विद्यमान रहे हैं। चूँकि विभिन्न आयुर्वेदिक निर्माताओं द्वारा, आयुर्वेदिक दवा कंपनियों द्वारा आंवला की मांग हमेशा रही, तो उसका परिणाम ये रहा कि आंवला का जो फल, जो मुख्यतः नवंबर दिसंबर में पक के तैयार होता है तोड़ने के लिए और उसको उपयोग में लाने के लिए, तो विभिन्न दवा कंपनियों के प्रतिस्पर्धा के कारण और उन्होंने जाकर के ग्रामीण क्षेत्रों में आदिवासियों से एक करारनामा करके जो आंवला के फल खरीदी का जो उन्होंने करार किया, तो उसमें प्रतिस्पर्धा के कारण वर्षा ऋतु के तत्काल पश्चात ही अगस्त सितंबर महीने में कच्चे आंवला का फल भी तोड़ने का का एक होड़ सी लग गई। क्योंकि जल्दी से जल्दी लोग चाहते हैं कि उनको उनकी उपज का मूल्य प्राप्त हो जाए, तो ये थोड़ा सा एक नकारात्मक एक प्रभाव देखा गया। और आंवला के फल को तोड़ने जो प्राकृतिक रूप से ज़मीन पे गिरते हैं, उसके बजाय लोगों ने डंगालियाँ काट कर या वृक्ष के डंगालियों को हिला करके आंवला के कच्चे फलों को तोड़ने का एक तरह से कच्चा फल तोड़े से पौधा ला नुकसान, और भविष्य में जो नई पौध तैयार होती उसके लिए बीज भी नहीं मिला। तो उसकी वजह से वनों में थोड़े थोड़े कमी शुरू हो गई, जिसकी वजह से आज हमारी प्राकृतिक जो आंवला के वृक्ष हैं उनकी का जो उपलब्धता और फलों की पैदावार दोनों ही प्रभावित हुई हैं। जी। अग्रवाल साहब, जैसे कि हम जानते हैं कि अगर किसान भाई है ये आंवला लगावे तो ओला का बात के बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ी, और किसान भाई आत्मनिर्भर आंवला की खेती करके, जिसे हम फिल्म में देखे हैं कि ओकर बहुत ज़्यादा उपयोगिता है, मुरब्बा से लेकर के च्यवनप्राश से लेकर त्रिफला से, ये सब बहुत उपयोगिता है होकर। तो आप बताते हो कि किसान भाई ये ला ग्रामीण क्षेत्र में लगा करके कैसे आत्मनिर्भर हो सकते, एक आर्थिक आमदनी पैदा कर सकते। देखिए, अभी आपने यहीं हमारे रायपुर के शहर के बाज़ार में भी देखा होगा, बहुतायत में आंवले का फल दुकानों पे, ठेलों में जगह जगह अभी रायपुर में बहुत आंवला है, बिक रहा है।
तो ये देखिए जितना भी आंवला फल है उसमें से अधिकांशतः ये प्रतापगढ़ या फैजाबाद या बहुत होगा तो मध्य प्रदेश के सतना और इस प्रकार के जगहों से आ रहा है। अभी प्रदेश में हमारे यद्यपि पिछले करीब 15 वर्षों से किसानों ने भी आंवला का पैदावार शुरू किया है, आंवला लगाना शुरू किया है, लेकिन उत्पादकता अभी बहुत अच्छी स्थिति में नहीं आ पाई है। इसलिए हमें दूसरे प्रदेशों से जो आंवला का फल आ रहा है वो बिक रहा है। तो इससे ये तो स्पष्ट है कि आंवला एक सर्वमान्य औषधि है और दवाओं बनाने के अलावा ये खाने के रूप में भी, जैसे आपने बताया च्यवनप्राश या आंवले का मुरब्बा या आंवले के विभिन्न प्रकार की कैंडी बनती है, कई प्रकार से आंवले का उपयोग होता है। तो आंवले के यदि खेती की जाए, आंवले का यदि वृक्षारोपण किया जाए तो निश्चित रूप से अन्य जो हमारी औद्यानिकी की प्रजातियां हैं या औषधीय प्रजातियां हैं उसकी तरह से इसका भी निश्चित रूप से बाजार उपलब्ध है, आएगा। मैंने मुख्य कार्यपालन अधिकारी के रूप में विगत वर्षों में कई बार बाहर की बड़ी कंपनियों को जैसे डांबर, दूध पापेश्वर, झंडू, बहुत सारी कंपनियों को मैंने आमंत्रित किया, उनके साथ हमने करारनामा भी किया और कईयों की मांग आंवले के फल के बारे में भी रही। तो मांग भी है। अब इसकी किसान लोग किस प्रकार से खेती करें और किस प्रकार से पैदावार बढ़ाएं, तो चूँकि छत्तीसगढ़ उद्यानिकी के मामले में कई प्रकार की जो हमारी फल फूल सब्जी है उसमें बहुत आगे बढ़ चुका है। आप मतलब एक लंबा अनुभव है जी, हाँ, प्रमुख वन संरक्षक रहे हो जी, और औषधि पादप बोर्ड के आप में एक लंबा समय तक मुख्य कार्यपालन अधिकारी रहे हो जी। तो आप मतलब ज़्यादा अनुभव है। हमारे किसान भाई है आपके अनुभव के लाभ लेवाएं कि एक तो जंगल के जो हमारे प्राकृतिक रूप से जो आंवला है और अभी जो खेती करके जैसे फैजाबाद और आप मन बताओ कि यूपी की साइड के जो बड़े बड़े आंवला है जैसे अभी बाज़ार में देखे मिलते, तो उनमें दोनों में गुणवत्ता का ये मापदंड है। और दूसरा बात कि आप लंबा समय तक पादप बोर्ड में रहे हो, तो अभी जो औषधि बोर्ड है वो कैसे ढंग के काम करते हैं? जी, तो अभी जैसे बात मैं कर रहा था कि खेती के समय इसमें 2-3 चीज़ें मोटी मोटी ध्यान देने वाली हैं अन्य उद्यानिकी फसलों के तुलना में। जी जी। उसमें यह है कि एक तो जो वनों में पाए जाने वाला आंवला है उसमें जो सक्रिय घटक हैं जैसे एस्कॉर्बिक एसिड, एस्पार्टिन एसिड और विभिन्न प्रकार के अमीनो एसिड्स, आयरन, फास्फोरस, इन सब की मात्रा अधिक होती है। तो दवाओं में उपयोग की जहाँ तक बात करें तो वनों में या प्राकृतिक रहवास में उगने वाला आंवले का फल वो ज़्यादा गुणकारी होता है। जी जी। लेकिन जो अन्य खाद्य सामग्रियाँ हैं जैसे मुरब्बा, अचार या कैंडीज़, इन सब के लिए दोनों प्रकार के आंवला का फल, चाहे वो वनों में उगने वाला हो चाहे वो खेतों में उगने वाला हो, दोनों ही उपयोग में लाई जा सकती है। जी जी। तो जब भी खेती की जाए तो 2-3 महत्वपूर्ण बातें ये हैं कि एक तो जो वृक्ष से वृक्ष के बीच की दूरी है, जो पौधा हम लगाएं उसमें न्यूनतम दूरी 4 मीटर बाई 4 मीटर की होनी चाहिए। जी जी जी। और 2 वृक्षों के, इन 4 वृक्षों के बीच में 4 बाई 4 मीटर के जो गैप में हमने पौधे लगाए, उसके बीच में प्रयास ये किया जाए कि अन्य फलदार प्रजातियां जैसे बेर, बेर, अमरूद और नींबू, इस प्रकार के वृक्ष लगा देने से क्रॉस पॉलिनेशन, ज़्यादा ग्रोथ ना करने वाला वृक्ष लगाएं। जी, जो आंवला की बढ़त को रोके नहीं, क्योंकि सामान्यतः आंवला जो है वो 20 मीटर के लगभग 15 से 20 मीटर ऊंचाई तक जाता है। जी जी। तो ऐसे वृक्ष जो उसकी ऊंचाई में बाधक ना हो लेकिन फलदार हो, तो क्रॉस पॉलिनेशन में उससे सहायक हो, ऐसे वृक्ष लगा दिए जाएं तो उत्पादकता बढ़ेगी, नंबर 1। नंबर 2, इसमें जो हमारी प्राकृतिक बीज से उगाए गए पौधे हैं और जो ग्राफ्टेड वैरायटी हैं, जिसमें मुख्यतः ग्राफ्टेड वैरायटी हमारी फैजाबाद या प्रतापगढ़ से आती हैं, जिनमें बनारसी, चकिया, कृष्णा, कंचन, आनंद 1, आनंद 2, इस प्रकार की प्रजातियां हैं। ऐसे ग्राफ्टेड वैरायटी के पौधों को और देशी बीज से उगाए गए पौधों का जो वो अनुपात है वो 40:60 का अनुपात के आसपास रखा जाना चाहिए। मतलब 40% हम लगाएं देशी पौधे और 60% के आसपास लगाएं हम ग्राफ्टेड पौधे, तो उससे भी क्रॉस पॉलिनेशन
में वृद्धि होती है और क्रॉस पॉलिनेशन से फिर फलों की उत्पादकता में वृद्धि होती है। ये एक चूँकि सब ट्रॉपिकल जलवायु में पाए जाने वाला वृक्ष है, इसलिए हमारे प्रदेश में भी आप देखिए कि जहाँ पे तो कम तुलनात्मक रूप से शुष्क जलवायु वाले क्षेत्र हैं, जैसे दुर्ग, राजनांदगांव, कवर्धा या दुर्ग का जैसे दल्ली, राजारा, बालोद वगैरह क्षेत्रों में काफ़ी किसानों ने लगाया भी है और उधर भी संभावनाएं इसकी ज़्यादा है। जी अच्छा अग्रवाल साहब, देखा कि हमारे वन औषधि जो पादप बोर्ड है जी, वो है आंवला के वृक्ष के लिए। काबर आंवला के वृक्ष हर बहुत ज़्यादा एक लाइफ नहीं रहा है कर, ऐसे हम लोग देखे ले मिलते, तो एक संरक्षण संवर्धन पर कतेक ढंग से काम करते, का भूमिका है वन औषधि बोर्ड की? वास्तव में जो आंवले का वृक्ष है उसकी आयु 60 से 75 वर्ष तक होती है। हाँ। तो कम आयु वाला वृक्ष ये नहीं है। हाँ। सबसे बड़ी समस्या जो मैंने पहले बताया कि ये होती है कि फल को एक होड़ के रूप में, एक तो प्रतिस्पर्धात्मक रूप में तोड़ने की वजह से जो डंगालों की छटाई करके या डंगालों काट के गिरा देते हैं और नए पौधे जंगलों में या भूमि पर नहीं उग पाते हैं, इसकी वजह से वृक्षों में कमी आई है। तो विगत वर्षों में छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद विशेष रूप से इस बात पे ध्यान दिया गया। सबसे पहले तो आज से करीब 15 वर्ष से पूर्व से भी अधिक समय से पूर्व एक हमने आकलन कराया कि विभिन्न आयुर्वेदिक दवा निर्माण करने वाली कंपनियों की आंवले के फलों की मांग क्या है जी, और उनकी मांग के आधार पे हमारे वनों में जो उत्पादकता है, वनों से जितना प्राप्त हो रहा है वो मात्रा पूर्ण हो पा रही है या नहीं हो पा रही, मतलब क्या अंतर है। तो उसका एक आकलन कराने के बाद जी करीब 10-12 वर्ष पूर्व औषधीय पादप बोर्ड ने ही एक आंवला मिशन कैंपेन के रूप में चलाया, जिसमें केंद्र शासन की भी आर्थिक मदद ली गई और हमने उसमें विभिन्न स्व सहायता समूहों को, विभिन्न अशासकीय सेवी अशासकीय संस्थाओं को जोड़ करके और अपने वन विभाग के क्षेत्रीय अमले के तकनीकी सहयोग से हमने पूरे प्रदेश के प्रत्येक जिले में वृहद रूप में ग्रामीणों में किसानों को आंवला के पौधे वितरित करा के और उनको रोपण की तकनीकी दी और रोपण कराया गया। इसके अतिरिक्त वन क्षेत्रों में और पड़त भूमि पे भी हमने आंवले के वृक्षारोपण कराए। आज रायपुर के अग्रवाल साहब, जैसे कि आप मन अभी जानकारी दे आंवला के बारे में, तो हमारे किसान भाई ले एक संदेश भी दे दो कि आंवला के संरक्षण कैसे करें, आंवला के फल ला कैसे ढंग से तोड़ें और अतिक अमृत फल के है आप मनाएला, तो ये अमृत फल के हम बचावन कैसे पौधा ला और ज़्यादा से ज़्यादा एक उपयोग कैसे हुए, एक संदेश के रूप में आप किसान भाई लोग बोलते हो। किसान भाइयों, उद्यानिकी की बहुत सारी किस्मों में जैसे अमरूद, एप्पल बेर और कई सारी लीची, बहुत सारी फसलों में हमारे प्रदेश ने बहुत अच्छा कार्य किया है। आप लोगों ने बहुत बढ़िया कार्य किया है। यहाँ तक कि ड्रैगन फ्रूट जैसा एक फल जो है वो बिल्कुल शुष्क एरिया में आता है, डिज़र्ट में आता है, पथरीली जगह पे आता है, वो भी उत्पादन यहाँ शुरू हुआ है। चूँकि आंवला का एक उद्यानिकी की फसल होने के अलावा औषधि गुण है, आयुर्वेद में महत्व है, तो इसलिए इसके खेती को भी उसी उत्साह के साथ और उसी लगन के साथ यदि आप करें, क्योंकि इसमें देखिए मोटा मोटा तीसरे वर्ष से ग्राफ्टेड पौधे का उत्पादन शुरू हो जाता है और 7वें-8वें साल से देशी पौधे से। तो अग्रवाल साहब, आज आप हमारे किसान भाई ला अच्छा संदेश दे और आज आके आप मन बहुत अच्छा जानकारी दे, एक लिए आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाई आप मन बहुत बहुत धन्यवाद। आप मन इतने आंवला खेती करके अपन आमदनी ल बढ़ाओ। जाए के बेरा हो गए तो जम्मो किसान भाई बहनी मन ला राम राम।